वज़ारत दिफा ने मुल्क भर में एक साथ इंतख़ाबात कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। अदालत में जमा करवाई गई दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि सुप्रीम कोर्ट पंजाब में इंतख़ाबात का हुक्म वापस ले। मुल्क में जारी सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नज़र 4 अप्रैल का फैसला भी वापस लिया जाए। अदालत इंतख़ाबात का हुक्म कौमी असम्बली, सिंध असम्बली और बलूचिस्तान असम्बली की मुद्दत मुकम्मल होने पर दे। आला फौजी हुक्काम की सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच को ब्रीफिंग। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने तस्दीक कर दी। कहा कि जजेस को बताया गया कि बड़ी तादाद में सिक्योरिटी एहलकार बार बार इलेक्शन के लिए मोबिलाइज नहीं कर सकते। मुल्क में इलेक्शन एक दिन करवाए जाएं। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए वजीर दिफा का कहना था कि सियासत में मुज़ाकरात की ख्वाहिश अच्छी बात है, लेकिन इमरान खान ने मुज़ाकरात के लिए मुकदमात खत्म करने की शर्त रखी है। वजीर दिफा ने यह भी कहा कि जजों की तकरीरी में जनरल बाजवा के किरदार पर वजीर कानून का बयान दुरुस्त है। एतराफ़ किया कि उनसे कहा गया कि 2 जजों की तैनाती मानकर अदलिया से ताल्लुकात बेहतर बनाएं, लेकिन हुकूमत को इसका फायदा नहीं, नुकसान हुआ। चौदह मई को पंजाब में इलेक्शन नामुमकिन होते जा रहे हैं। विफाक ने फंड्स दिए, ना अमनो अमान के लिए सिक्योरिटी फोर्स दी। जमीनी हक़ाइक़ के पेश नज़र 8 अक्टूबर इंतख़ाबात के लिए मुनासिब तारीख है। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। बताया कि बैलेट पेपर्स की छपाई के लिए रकम की अदायगी की आज आखिरी तारीख थी। तस्वीरों वाली इंतखाबी फहरिस्तों की छपाई पहले ही ताख़ीर का शिकार है। इंतखाबात में सिक्योरिटी के लिए 4,66,000 एहलकार दरकार हैं। विफाक को खत लिखा मगर जवाब नहीं आया। वज़ारत ख़ज़ाना के हुक्काम और स्टेट बैंक ने भी रिपोर्ट जमा करा दी। पार्लियामेंट से मंजूरी न होने के बायस सुप्रीम कोर्ट के इलेक्शन फंड्स जारी करने के हुक्म पर अमल दरामद नहीं हो सका। सुप्रीम कोर्ट ने 14 अप्रैल को इन चैम्बर समात में 17 अप्रैल तक स्टेट बैंक फंड्स जारी करने का हुक्म दिया था। स्टेट बैंक को बराह रास्त फंड्स जारी करने की हिदायत की थी। PTI से मुज़ाकरात पर हुकूमती इत्तेहादी तक़सीम। बिलावल का मुज़ाकरात पर इसरार, JUI का इनकार। MKM ANP खालिद मगजी, चौधरी सालेक और मोहसिन दावर बिलावल के हामी। शाहजैन बुगटी को JUI से इत्तफाक। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत हुकूमती इत्तेहाद के इजलास में मौलाना फजल रहमान की JUI ने मौक़िफ़ अपनाया कि इमरान खान कोई सियासी क़ुव्वत नहीं, डायलॉग की मुखालफत करते हैं। बिलावल भुट्टो ने कहा कि बातचीत के दरवाजे बंद करना गैर जमहूरी, गैर सियासी और उनके असूलों के खिलाफ है। शाहजैन बुगटी ने कहा कि मुज़ाकरात के मुखालिफ नहीं, लेकिन इमरान झूठा आदमी है, भरोसे के लायक नहीं। बिलावल भुट्टो ने कहा कि डायलॉग के जरिए मुल्क को बहरान से निकालना वक्त की अहम ज़रूरत है। इत्तेहादियों का इजलास किसी नतीजे पर पहुंचे बगैर खत्म। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने इत्तेहादी जमातों के दरमियान मुज़ाकरात के मामले पर इख्तिलाफ की खबरों को बेबुनियाद और गलत करार दे दिया। एक बयान में कहा कि हुक्मरान जमातों के इजलास में मुशावरत जारी है। बाज़ाब्ता ऐलान मुश्तरका एलामी की सूरत में जारी किया जाएगा। एलामी से कबल ही मुख्तलिफ जमातों से मंसूब खबरें चलाना अफसोसनाक है। तमाम जमातें मामलात पर अपनी आरा देती हैं, जिसकी रोशनी में फैसले होते हैं। तौहीन अदालत पर पहले यूसुफ रजा गिलानी ने नाअहली भुगती, अब शहबाज शरीफ भी भुगतेगा। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की पेशगोई। कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला न मानकर हुक्मरान गलत रिवायत डाल रहे हैं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के वज़राए आला की जानिब से हम सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ के सदर परवेज इलाही की इमरान खान से मुलाकात। कहा कि इलेक्शन को रोकने के लिए हर गैर आइनी हथकंडा इस्तेमाल किया जा रहा है। शहबाज शरीफ इक़्तिदार से चिमटे रहना चाहते हैं, चाहे उन्हें आइन शिकनी ही क्यों न करनी पड़े। आइन शिकन शहबाज शरीफ कौम के सामने बुरी तरह से बेनकाब हो चुके हैं। अभी कानून बना नहीं और सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने स्टे दे दिया। दुनिया के किसी मुल्क में कभी इस तरह की बात नहीं सुनी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इत्तेहादी जमातों के इजलास से खिताब। कहा कि आज बार काउंसिल हमारी मोहब्बत में नहीं, कानून की अमलदारी के लिए एहतजाज कर रही हैं। PDM हुकूमत को 1 साल हो गया, बहरानों का मुकाबला किया। इत्तेहादियों में इख्तिलाफ राय होता है, कभी बात मान ली जाती है, कभी मनवा ली जाती है। IMF का मामला आखिरी मरहले पर है, जिस कश्ती में सवार हैं उसे किनारे लगाएंगे। मुखालिफिन परेशान हैं कि बिलावल भुट्टो, फजल रहमान और दीगर ने अलहदा रास्ता इख्तियार क्यों नहीं किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार को फिर निशाने पर ले लिया।
कहा कि साकिब निसार कहते थे शहबाज शरीफ ने 20 अरब रुपए कहां लगाए, 20 अरब रुपए गर्क हो गए। अगर 20 अरब गर्क हो गए थे तो लाहौर का सबसे बड़ा कोरोना सेंटर कैसे बन गया? साकिब निसार ने गरीबों को रिलीफ देने के लिए नहीं बल्कि सियासी दुकान चमकाने के लिए हफ्ते और इतवार को भी अदालतें लगाएं। रावलपिंडी की इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी एंड ट्रांसप्लांटेशन में खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि पिछली हुकूमत ने दीगर मंसूबों की तरह इस अस्पताल को भी रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। अवामी खिदमत के मैदान में सियासत को शजरे ममनुआ करार देना चाहिए। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने कहा है कि लोगों ने डैम फंड में 10 अरब रुपए जमा कराए, रकम की हिफाजत के लिए 5 रुकनी बेंच तश्कील दिया था। रकम को बेंच ने इन्वेस्ट कर दिया था जो बढ़कर 17 अरब रुपए हो गई थी। इस रकम से हम डैम की तेजी से तामीर कराना चाहते थे। इसमें जो रुकावटें आई उसका जिक्र नहीं करना चाहते। लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान खान को हिरासत किए जाने से रोक दिया। इमरान की दरखास्त पर जल्द समाअत की अपील मुस्तरद। इमरान खान ने खुद पर दर्ज मुकदमात और ईद पर जमान पार्क में मुमकिन ऑपरेशन के खदशे पर लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया था। 5 रुकनी बेंच ने करार दिया कि इमरान खान की मरकजी दरखास्त 2 मई को समाअत के लिए मुकर्रर है, जल्द समाअत की जरूरत नहीं। इमरान खान इत्मीनान से ईद गुजारें, वफाकी हुकूमत उनके खिलाफ किसी ऑपरेशन का कोई इरादा नहीं रखती। लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से इमरान खान को हिरासत करने से रोकने के हुक्म पर वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का रद्द-ए-अमल। प्रोग्राम आपस की बात में गुफ्तगू करते हुए ये भी कहा कि अदालत ने गैर कानूनी तौर पर हिरासत करने से रोका है, कानूनी तरीके से नहीं। इमरान खान की वीडियो लिंक पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी की दरखास्त पर फैसला महफूज। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होना चाहिए। वीडियो लिंक की दरखास्त मंजूर होने का फायदा सिर्फ इमरान खान को नहीं सबको होगा। इमरान खान एक बड़ी या सबसे बड़ी पार्टी की सरबराह है, कोई इस बात को पसंद करे या न करे ये अलग बात है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल का इमरान खान को वीडियो लिंक की सहूलत देने से इख्तलाफ। परवेज इलाही और मोनिस इलाही की स्पेन में जायदादें निकल आईं। नैब जराए का दावा। नैब के खत पर स्पेनिश हुक्काम ने चौधरी खानदान की जायदादों की तफसीलात फराहम कर दी। मुबैना तौर पर बेनामी जायदादों में 3 पार्किंग प्लाजे और 1 स्टोरेज हॉल शामिल है। नैब ने तहकीकात का दायरा वसी कर दिया। मोनिस इलाही ने रद्द-ए-अमल में कहा कि कोई पार्किंग प्लाजा और स्टोरेज हॉल उनकी मलकियत नहीं, उनके तमाम असासे डिक्लेयर्ड हैं। नैब बुलाएगा तो जवाब देंगे। अगर नवाज शरीफ के बगैर इलेक्शन हुए तो खूनी लकीर खिंच जाएगी। वफाकी वजीर जावेद लतीफ़ का कौमी असम्बली इजलास में ऐलान। कहा कि अगर कोई मार्शल लॉ लगाता है तो उसको कवर देने वाला इदारा पार्लियामेंट है या साथ वाली बिल्डिंग है, क्या वो आइन तोड़ने वालों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं देते? कराची अब इस बात का मुतहम्मिल नहीं कि उसको एक फार्मूले के तहत पीछे रखा जाए। MQM पाकिस्तान के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी का इमदादी प्रोग्राम की तकरीब से खिताब। कहा कि एक फार्मूले के तहत मरदमशुमारी में हमेशा कराची को पीछे धकेला गया। यहाँ तेजी से अर्बनाइजेशन हुई, इसलिए इस शहर को सही से गिनने की जरूरत है। पार्लियामेंट के कानून पर अदालती हुक्म इम्तना के खिलाफ पाकिस्तान बार काउंसिल का यौम स्याह। वकला बाजुओं पर स्याह पट्टियां बांध कर अदालती कार्रवाइयों में शरीक हुए। कराची में हाई कोर्ट और सिटी कोर्ट में मामूल के मुताबिक अदालती काम जारी। लाहौर बार एसोसिएशन का पाकिस्तान बार और पंजाब बार काउंसिल की हड़ताल से इजहार लाताल्लुकी। पाकिस्तान बार, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और वकला बिरादरी ने मुश्तरका एलामी में कहा कि सियासी बहरान में सुप्रीम कोर्ट के किरदार पर तशवीश है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 वकला बिरादरी के मुतफिका मुतालबे पर मंजूर किया गया है। पाकिस्तान बार काउंसिल में भी इख्तलाफात। यौम स्याह पर बार काउंसिल के एक धड़े का इख्तलाफ। यौम स्याह मुस्तरद। यौम स्याह को आइन की बालादस्ती पर हमला करार दे दिया। मुश्तरका इलामी को बदनीयती करार दे दिया। अपने इलामी में कहा कि पाकिस्तान बार अदलिया के साथ खड़ी है। इख्तलाफी ग्रुप में आबिद जुबैरी, हफीजुल रहमान चौधरी शामिल हैं। पाकिस्तान बार काउंसिल ने सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद जुबैरी और सेक्रेटरी को शो कॉज नोटिस जारी कर दिए।
सियासी जमातों को पूरे मुल्क में एक दिन इलेक्शन पर कायल करने के लिए जमात इस्लामी की राब्ता मुहिम। जमात के वफ्द की चौधरी शुजात और चौधरी सरवर से मुलाकात। चौधरी शुजात हुसैन ने कहा कि सियासी बहरान ख़त्म करना चाहते हैं ताकि मुल्क आगे बढ़ सके। चौधरी सरवर ने कहा कि मुल्क की मुआशी सूरत हाल बार बार इंतखाबात की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। तूफानी बारिशों के बायस खैबर पख्तूनख्वा तोरखम रोड पर लैंडस्लाइडिंग, मुतादिद मालबरदार गाड़ियां और उनका अमला मलबे तले दब गया। आर्मी की रेस्क्यू टीमें रेस्क्यू 1122 और पुलिस और जिले इंतजामिया इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ। आर्मी इंजीनियर्स का मुतादिद डंपर्स, बुलडोजर्स और दीगर आलात और मशीनरी की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन। मलबे से 3 लाशें निकाल ली गईं। 5 अफराद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिए गए। पाक आर्मी की अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीमें सर्च कैमरों, रेस्क्यू रेडार्स, कटर्स और लाइव लोकेटर्स की मदद से इमदादी सरगर्मियां जारी रखे हुए हैं। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिशें। अपर कोहिस्तान के बरसाती नाले बिफर गए। मुख्तलिफ मकामात पर शाहराह कराकरम को नुकसान। सैकड़ों गाड़ियां फंस गईं। ईद की खुशियां मनाने के लिए आने वाले बेशतर मुसाफिर पैदल अपने घरों को रवाना। सखर, खैरपुर, शिकारपुर, घोटकी और दादू समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में तेज हवाओं के साथ बारिश। नशेबी इलाके ज़ेरे आब। सेप्को के 152 फीडर स्टिप कर गए। सखर, लाड़काना, दादू और खैरपुर समेत मुख्तलिफ अजला में बिजली की फराहमी मुअत्तल। आज़ाद कश्मीर में लैंड स्लाइडिंग से शाहराह नीलम, केल मार्गला के मकाम से बंद। गिलगित बल्तिस्तान में बारिश के साथ बलाई इलाकों में बर्फबारी के बाद मौसम सर्द हो गया। सवात का ओल्ड बहरैन बाजार बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल से शदीद मुतासिर। बाजार के नाले पर पानी की सतह बुलंद। ओल्ड बहरैन मार्केट में 2 से 3 फुट पानी जमा हो गया। पाक फौज की रेस्क्यू टीमें सिविल इंतजामिया के साथ इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ। मुतासर इलाके में तमाम इमारतें खाली करा ली गईं। इलाका मकीनों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। मकामी लोगों ने आर्मी के जवानों और सिविल इंतजामिया की भरपूर कोशिशों को सराहा। ईद करीब आते ही मुल्क भर के बाजारों में खरीदारों का रश बढ़ गया। मर्द और खवातीन के साथ बच्चे भी अपनी विश लिस्ट के साथ मिशन ईद पर निकल पड़े। कहीं मैचिंग की सैंडल्स तो कहीं चूड़ियों की तलाश। टेलर के आसरे में रह जाने वाले हजरात ने प्लान बी के तहत रेडीमेड कपड़ों की दुकानों का रुख कर लिया। ताहम महंगाई ने शहरियों की खरीदारी महदूद कर दी। बजट आउट होने पर बहुत से लोगों का विंडो शॉपिंग पर इक्तफा। दुकानदारों को भी खरीदारों का इंतजार। ईद 2023 की शॉपिंग का अहवाल देखिए जियो न्यूज़ के बुलेटिन में। अशियाए ज़रूरत की बढ़ती कीमतों के बायस बहाना घरेलू बजट में गुजारा कैसे किया जाए। 91% पाकिस्तानियों ने परेशानी का इजहार किया और बजट में रहते हुए अखराजात कैसे पूरे करें, इस बारे में दबाव होने का कहा। जिन अफराद ने माहाना बजट में गुजारा मुश्किल कहा, उनमें से 90% से जायद की माहाना आमदनी 7,000 से 30,000 रुपये के दरमियान नजर आई। गैलप पाकिस्तान ने आवाम की आरा पर मबनी नया सर्वे जारी कर दिया। $3 अरब की मजीद फाइनेंसिंग के लिए प्लान IMF को दे दिया गया। पहले मुआहदा या मजीद $3 अरब की जमानतें। IMF के जवाब का इंतजार। वजारत खजाना का कहना है कि प्रोग्राम से 45 करोड़ AIIB और कमर्शियल बैंकों से $1 अरब कर्ज मिलेगा। IMF से मुआहदा हो जाए तो फाइनेंसिंग का इंतजाम आसान होगा। कर्ज प्लान पर IMF की जानिब से रिस्पांस मिलने का इंतजार है। जिनीवा में डोनर्स कॉन्फ्रेंस से रकम हासिल करने का प्लान भी IMF को दिया गया है। आज़ाद कश्मीर में नए वज़ीर आज़म के इंतखाब का अमल अब तक शुरू न हो सका। PTI के फॉरवर्ड ब्लॉक को भी इत्तेहादियों की हतमी हिमायत हासिल न हो सकी। चौधरी रशीद की बतौर वज़ीर आज़म नामजदगी पर मुस्लिम लीग नून के तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार। पावर शेयरिंग फार्मूले के लिए पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और फॉरवर्ड ब्लॉक का इजलास बेनतीजा खत्म। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के बाद सदर, स्पीकर, सीनियर वज़ीर और वजारतों की तकसीम पर इतफाक़ न हो सका। तहरीक इंसाफ ने अब तक वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार का ऐलान भी नहीं किया। तर्जमान इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अपार्टमेंट की तज़यीन और आराइश पर कोई खर्चा नहीं किया गया। रिहाइशगाह की तामीर के लिए कोई रकम रिलीज नहीं की गई। फवाद चौधरी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ घटिया और गुमराहकुन प्रोपेगेंडा कर रहे हैं।
कच्चे के इलाके में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन जारी। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का कहना है कि कच्चे में मारे गए 5 दहशतगर्दों में 2 कालादम टीडीपी के लोग थे। अब तक 18 अफराद गिरफ्तार कर लिए गए हैं। कच्चे का ऑपरेशन नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का फैसला है, पीछे हटने का सवाल ही पैदा नहीं होता। हर हद तक जाएंगे। राजनपुर में नो गो एरिया खत्म करके पुलिस चौकियां कायम कर दी गई हैं। सोशल मीडिया पोस्ट पर दावा किया गया है कि रुयत हिलाल कमेटी के 3000 से ज्यादा मुलाजमीन का सालाना खर्च 7 अरब रुपए है। जियो फैक्ट चेक ने सोशल मीडिया पर फैली खबर की तरदीद कर दी। रुयत हिलाल कमेटी के सिर्फ 21 अरकान हैं, जिनमें से किसी को तनख्वाह नहीं मिलती। हुक्काम ने तस्दीक की है कि कमेटी का सालाना बजट 7 अरब नहीं बल्कि 30 से 50 लाख रुपए के दरमियान है। जियो फैक्ट चेक ने सोशल मीडिया खबरों की जाँच का मौसर प्लेटफॉर्म फराहम कर दिया। किसी भी खबर की निशानदेही के लिए जियो फैक्ट की इंग्लिश और उर्दू वेबसाइट पर राब्ता किया जा सकता है। फेसबुक और ट्विटर पर भी किसी खबर की सच्चाई के लिए जियो फैक्ट चेक के नाम से सर्च किया जा सकता है। किसी भी दावे की निशानदेही के लिए जियो फैक्ट चेक की वेबसाइट पर अपनी आरा भी दे सकते हैं। फेक न्यूज से छुटकारा पाकर जियो। और पाकिस्तान के सबसे बड़े कॉमेडी शो हंसना मना है में एक और एजाज अपने नाम कर लिया। 1 साल से भी कम अरसे में 1 अरब से ज्यादा डिजिटल व्यूज हासिल करने वाला पाकिस्तान का पहला शो बन गया। इस बड़ी कामयाबी पर जियो न्यूज की इंतजामिया अपनी नाज़रीन की शुक्रगुजार है।